दोस्तों, एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ब्रांडेड दवाइयों पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। तो यहाँ पर आप इसके आर्टिकल्स देख सकते हैं। ट्रंप अनाउंसेस 100% टैरिफ ऑन ड्रग्स फ्रॉम अक्टूबर 1st। इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स आर रिस्क। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि जो दवाइयां हैं यानी कि ब्रांडेड दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि दवाइयों की जो कीमतें हैं वो दुगनी हो जाएंगी। अब देखिए, क्या भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है, जो कि पूरी दुनिया की एक फार्मेसी कहलाती है, इस झटके से डूब जाएगी या फिर एक नया मौका होगा भारत के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसको आसान शब्दों में समझेंगे कि आखिर इस टैरिफ से ये टैरिफ क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होगा और भारत की कौन कौन इंडस्ट्री जो है अभी इस टैरिफ से गुजर रही है, यानी कि टैरिफ जैसी मुसीबत कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पर छाई हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूज हेडलाइन है। ट्रंप ने 1 अक्टूबर से दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। भारतीय फार्मा निर्यात जो है अभी रिस्क में आ चुका है। सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि किसी भी देश के द्वारा जो भी सामान आयात किया जाता है उस पर लगाया जाता है। 25 सितंबर 2025 को ट्रंप ने कहा कि 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या फिर पेटेंटेड दवाइयां जो होती हैं उस पर 100% तक टैरिफ लगेगा। यानी कि जो $100 की जो दवाई थी अब वो कितने $200 में मिलेगी, यानी कि दुगने रेट पर ये दवाइयां मिलेंगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो जेनरिक दवाइयां हैं, जो कि भारत का एक गौरव है, वो अभी तक इस टैरिफ से मुक्त है। अब अगर हम समझें कि भारत के पर ये टैरिफ लगाने की आखिर वजह क्या क्या है, यानी कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, ये टैरिफ लगाने के पीछे रीजन क्या बताए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इसमें जो है सबसे पहला रीजन उन्होंने कहा है कि अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि जो अमेरिका का जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है उसको ज्यादा प्रमोट करना। यानी कि जो ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ जो है दवा कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स बनाने के लिए उनको यानी कि अप्रिशिएट करेगा, प्रोत्साहित करेगा। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्लांट का निर्माण शुरू कर चुकी है तो उसे इस टैरिफ से छूट मिल जाएगी। यानी कि पहले से किसी देश के द्वारा कोई कंपनी अगर अमेरिका में स्थापित की गई है तो उस पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। इसका उद्देश्य क्या है? विदेशी कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए रोकना या फिर अमेरिका में निवेश करने के लिए मजबूर करना। ट्रंप ने कहा है कि कंपनी अगर अमेरिका में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इससे पहले भी कई बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने अमेरिका में अरबों डॉलरों का जो निवेश है वो किया हुआ है और इस पर कोई टैरिफ नहीं लगा है। अब दूसरा कारण क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने बात कही है कि अमेरिका के जो दवाइयों का आयात है, यानी कि वो काफी ज्यादा आयात किया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा आयात पर डिपेंड है अमेरिका। और इसमें अगर हम देखें यानी कि 2024 में $233 अरब का उन्होंने ये फार्मा जो दवाइयां थी इनको इंपोर्ट किया था, खास करके एक्टिव फार्मास्यूटिकल एग्रीएंट्स यानी कि एपीआई के मामले में। तो जहां पर केवल 15% जो ब्रांडेड दवाइयां हैं उनके लिए अमेरिका जो है वो उत्पादन करता है। इसके अलावा जो ट्रंप प्रशासन है उसने अप्रैल 2025 में दवा आयात के राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी जांच की थी और उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया, ये उनके द्वारा कहना है। इसके अलावा अमेरिकी उद्योग की जो रक्षा करना और रोजगार का सृजन करना, यानी कि जो अमेरिकन इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करना। ये टैरिफ जो है विदेशी आयात को महंगा बनाएगा। अब जो अमेरिका में दवाइयां जो अब 50 या $100 में मिलती थी अब वो दुगने रेट पर मिलेंगी। इसी वजह से अब जो कंपनियां हैं यानी कि जो आयात करती हैं भारत से या फिर किसी और देशों से, तो उन पर टैरिफ लगेगा। तो इट मीन्स कि उनका इम्पोर्ट बंद होगा। अगर इम्पोर्ट बंद होगा तो अमेरिका की जो कंपनी है या वहां की जो इंडस्ट्री है वो थोड़ा अप्रिशिएट यानी कि प्रोत्साहित होंगी कि हम अपनी अलग से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अमेरिका में ही लगाएं। तो इसका लाभ क्या हो सकता है? अमेरिका में अगर प्लांट्स बनता है, अगर किसी भी देश में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनता है तो उससे एक तो रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां वहां पर बढ़ेंगी। इसके अलावा वहां की जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा मजबूत होंगी। हालांकि कुछ आलोचक ये कहते हैं कि इससे दवाइयों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, जो कि अमेरिकी जो वहां पर कंज्यूमर्स हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम भारत के जब हम खादी या फिर हस्तशिल्प उद्योग की बात करते हैं तो खादी उद्योग से जो भी वस्त्र या फिर जो भी वस्तुएं बनाई जाती है उनका रेट ज्यादा रहता है। तो
इसी तरह मतलब कि जो वस्तुएं होती हैं किसी भी देश में अगर बनाई जाती हैं तो वो काफी ज्यादा मतलब महंगी बिकती हैं किसी दूसरे देश में जाकर। तो इसी तरह जो अमेरिकी उद्योग है वो वहां की जो ट्रम्प है रक्षा करना चाहते हैं और अपने वहां पर रोजगार को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए भारत पर ट्रंप के 100% फार्मा टैरिफ के क्या क्या प्रभाव रह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इमीडिएट प्रभाव की बात करेंगे जो सीमित रहेंगे, ज्यादातर जेनरिक्स सुरक्षित हैं। यानी कि भारत का जो 75 से लेकर 80% जो अमेरिका को दवाइयां निर्यात करते हैं उसमें जेनरिक्स दवाइयां ज्यादा होती हैं जो कि इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखी गई हैं। फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके चेयरमैन का कहना है कि यह भारतीय जेनरिक जो निर्यात है उस पर तुरंत प्रभाव नहीं डालेगा। भारतीय फार्मा अलायंस के महासचिव जो है उन्होंने ये कहा है कि ये केवल पेटेंटेड या फिर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर ही लागू हुआ है। अगर हम आंकड़े देखें तो 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 9.7 से 10.5 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जो कुल फार्मा निर्यात का 31 से 35% तक था। और पहले छमाही यानी कि पहले 6 महीनों में 2025 में 3.7 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। अब इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि बारीकी से अभी भी निगरानी की जा रही है और कौन सा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित रहेगा इन सभी के आंकड़े इकट्ठा करना अभी बाकी है। इसके अलावा शेयर बाजार भारत का जो और निवेशक जो सेंटिमेंट है उस पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जो हम देखते हैं ये जब घोषणा की गई है उसके बाद से जो फार्मा स्टॉक्स है उसमें गिरावट होती नजर आ रही। यहाँ पर आप आंकड़े देख सकते हैं, सन फार्मा में 3% नीचे गिरा है, सिप्ला 2.5%, बायोकॉन जो सबसे ज्यादा नीचे गिरा है 4.6%, लुपिन और ऑरोबिंदो जो है 2 से 3% तक गिरे हैं। इसके अलावा निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.4% तक लुढ़क चुका है। कुछ यूजर जो है वो ये भी पोस्ट करके कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट बताया जा रहा है इसको। अब देखिए भले ही हमारी जो जेनिक्स दवाइयां सुरक्षित हो, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो इस बात से डर चुके हैं कि आने वाले समय पर हो सकता है जेनिक्स दवाइयों पर भी ऐसा टैरिफ लगाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर आप ये कंपनियां देख सकते हैं, सन फार्मा कंपनी है, सिप्ला है, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की कंपनी है और ल्यूपिन कंपनी जो है, इनके अभी तक शेयर मार्केट जो शेयर बाजार है वो नीचे गिर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या जा सकते हैं, अगर मान लीजिए इसके दायरे को बढ़ाया जाता है तो सबसे बड़ा झटका लग सकता है। कुछ भारतीय कंपनियां जो हैं जिसमें हम देखते हैं सन फार्मा, सिप्ला ब्रांडेड पेटेंट दवाइयों का भी निर्यात करती हैं जो कि 30 से 47% रेवेन्यू आता है, जिससे अगर टैरिफ कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स या फिर बायोसिमिलर्स या फिर एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स तक फैलता है तो 30 अरब डॉलर के फार्मा सेक्टर को धक्का लग सकता है। ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका फर्स्ट नीति की तरफ इशारा करता है कि अमेरिका पहले खुद को प्रायोरिटी देता है, जिसमें पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है, जो कि रूस से भारत जो है तेल का व्यापार करता है, तो इस वजह से भारत पर यह टैरिफ लग चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 20 फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं इंडिया की, जिसमें सन फार्मा टॉप पर रहती है, रेड्डी कंपनी है, इसके अलावा जो है सिप्ला कंपनी है, बायोकॉन है, इसी तरह ल्यूकिन जो कंपनी है। तो ये सभी कंपनियां जो है अभी भी कहीं ना कहीं डर में ये रह चुकी। इसके अलावा भारत पर जो है और सेक्टर्स, जिसमें अगर हम अदर सेक्टर देखें तो किचन कैबिनेट्स पर भी 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, अप होल्डर्स फर्नीचर पर 30%, हैवी ट्रक्स पर भी 25% टैरिफ की बात हो रही है। और ट्रंप ये कहते हैं कि इसका कारण बाकी बाहरी देशों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में इन उत्पादों की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि उनकी बाढ़ एक तरह से फ्लड आ चुका है इन जो भी वस्तुओं का। तो इसी वजह से वो अब इस निर्यात को यानी कि इस आयात को कम करना चाहते हैं। अमेरिका पर अगर मान लीजिए कोई असर पड़ता है तो भारत से इसको क्या फायदा हो सकता है। अमेरिका 90% प्रिस्क्रिप्शन दवाइयों में जेनरिक्स पर निर्भर रहता है, जिसमें 40% तक भारत से आते हैं। ये जो टैरिफ है ब्रांडेड दवाइयों की कीमतों तो दुगनी कर सकता है, जिससे जेनरिक्स की भी मांग बढ़ेगी, लेकिन दवाई की कमी हो सकती है और हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ने से अमेरिका के जो मरीज है, वहां के जो पेशेंट है, हॉस्पिटैलिटी वो काफी ज्यादा प्रभावित होगी। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका पर इसके जो तत्काल असर होंगे, जिसमें सबसे पहले क्या होगा, कीमतें दुगनी हो सकती हैं, मरीजों को नुकसान हो सकता है।
जो दवाई है अगर उनकी कीमत बढ़ जाती है तो जो ब्रांडेड दवाइयां उस पर 100% तक टैरिफ जो है उससे अमेरिकी उपभोक्ता को दवाइयों की जो लागत है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो दुगना हो सकता है, जिसके कारण जो ईयरली वहां पर 215 यानी कि 215 जो अरब डॉलर के जो वहां पर निर्यात होता है आयात होता है उसको इफेक्ट करेगी। अमेरिकन जो हॉस्पिटल एसोसिएशन है और इंश्योरेंस उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ जाती है तो दवाइयों की कमी भी हो सकती है। अगर वहां पर दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी होंगी तो वहां के मरीज जो है इतनी महंगी दवाइयां नहीं खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनियां हैं अमेरिका में अभी तक प्लांट्स बनाने को मजबूर हो जाएंगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह कहा गया कि 21 फार्मा बायोटेक प्रोजेक्ट्स जो है पहले से ही वहां पर अनाउंस किया जा चुका है, जो कि बिग फार्मा के 2/3 रिवेन्यू को कवर करेगा। इससे रोजगार भी बढ़ सकता है, लेकिन वहां पर दवाइयों की कमी का भी खतरा बताया जा रहा है। इसके बाद बाकी देशों पर क्या असर पड़ सकता है, जिसमें यूरोप को बड़ा झटका लगेगा। जो प्रमुख निर्यातक देश हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, जिसमें हम देखते हैं आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूके, ये सभी देश जो हैं ब्रांडेड दवाइयों के एक्सपोर्टर्स हैं। यूरोपीय संघ से 60% जो दवाइयां वो आयात की जाती हैं यूरोपियन यूनियन से, और ट्रंप का ये जो कदम है यूके फार्मा को एक नई चिंता भी दे रहा है। अब देखिए जो आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, जिसमें आयरलैंड की जो कंपनियां हैं वो फाइजर, लिली, और स्विट्जरलैंड में जो नोवार्टिस, रोश, तो इन सभी के जो जितना भी जो एक्सपोर्ट है उस पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रभाव पड़ सकता है, जो कि यूरोपीय फार्मा जॉइंट्स के नुकसान को भी नुकसान पहुंचाएगा। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, यह है पूरा एक यूरोपियन यूनियन, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो इनके द्वारा भी जवाब में कोई ना कोई टैरिफ लगाया जा सकता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ पहले से 15% टैरिफ डील में है, लेकिन अगर नई पाबंदी लगती है तो इससे जवाबी कार्रवाई होगी, जो कि पूरे विश्व में एक नए ट्रेड वॉर को छेड़ सकता है। इसके अलावा जो एशिया और विकासशील देश हैं उस पर भी कुछ असर देखा जाएगा, जिसमें हम देखते हैं थोड़ा इसमें मिश्रित असर होगा। भारत पर हमने असर देखा कि जेनरिक्स दवाइयां तो सुरक्षित है, लेकिन ब्रांडेड या फिर पेटेंटेड जो दवाइयां वो अभी भी जोखिम में बनी हुई हैं, और 12 से 13 अरब डॉलर का जो अमेरिकी निर्यात है वो प्रभावित हो चुका है, लेकिन विविधीकरण से फिर भी बचाव हो रहा है। इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें तो एपीआई यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का ये बहुत बड़ा स्रोत है चीन। इससे अगर इस पर टैरिफ लगता है तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है, जिसकी वजह से जो पूरे विश्व में दवाई उत्पादन 28% चीन पर निर्भर है, तो वहां पर अब पूरे विश्व में जो दवाइयों का उत्पादन है वो कम हो सकता है, यानी कि दवाइयों की कमी आ सकती है। इसके अलावा बाकी देश जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे जो बाजार है उसमें जेनरिक्स की मांग बढ़ सकती है, लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें तो पूरे विश्व की जो सप्लाई है वो डिसरप्शन से दवाई की कमी भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा जो दक्षिण एशिया जो कंट्रीज हैं जिसमें भारत प्रमुख तौर पर आता है, उसके साथ ही चीन है, तो ये सभी कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ सकते हैं। इसके बाद पूरे विश्व की सप्लाई चेन बाधित होगी, या फिर पूरे वर्ल्ड में जो एक व्यापार वॉर है यानी कि ट्रेड वॉर है वो अभी पहले भी छिड़ी हुई है, जो हम देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दें या फिर रूस को आप आर्थिक सहायता ना दें, जिसकी वजह से वो भारत को एक ये रीजन मानते हैं कि भारत के द्वारा रूस और यूक्रेन के युद्ध को शह दी जा रही है, यानी कि भारत जो है कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध में इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये अमेरिका के द्वारा भारत पर कई प्रकार के इल्जाम लगाए जाते हैं। इसके अलावा पूरे विश्व की जो सप्लाई होगी जिसमें इन्वेस्टर्स और रीशोरिंग रहेंगी। रीशोरिंग जो है फार्मा कंपनी अमेरिका में 250 मिलियन डॉलर के अधिग्रहण कर सकती हैं, लेकिन लीगल बैटल्स और ट्रेड वॉर्स भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट जो है, वैश्विक फार्मा स्टॉक्स गिरे हैं, जो अभी हमने देखा भारत में भी काफी कंपनीज जो हैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है उनके शेयर मार्केट नीचे गिर चुके हैं। यूरोपीय इंडेक्स 1 से 2% तक नीचे हुआ है। यहाँ इसके अलावा और भी पोस्ट की पर ये बात कही जा रही है एक्स पर पोस्ट करके कि ग्लोबल पॉलिसी शॉक से इंडियन फार्मा जो है वो प्रभावित होगा। अगर हम आज तक देखें, यानी कि जब से जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तब से लेकर भारत पर कौन कौन से टैरिफ लगाए गए, इसका क्या क्या प्रभाव है, कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए,
तो 2 अप्रैल से टैरिफ की शुरुआत हुई थी। रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, 27% तक इसकी रेट थी। इसके अलावा व्यापार असंतुलन सुधार के लिए, इसके अलावा सभी भारतीय आयात जिसमें फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर सभी पर टैरिफ लगाया गया था। भारत ने वार्ता का संकेत दिया था। इसके बाद अगस्त में एक और अतिरिक्त रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया जाता है 25% और टोटल 25% होता है। इसके अलावा भारत ने उच्च टैरिफ का जवाब भी दिया था टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा मछली, फर्नीचर आदि पर टैरिफ लगाकर। इसके अलावा 27 अगस्त 2025 में सेकेंडरी टैरिफ जो कि रूस से भारत का जो व्यापार चल रहा है उसके जुर्माने या फिर उसके दंड के तौर पर पेनल्टी लगाई गई थी 25% की। अगर अभी हम देखें तो टोटल भारत पर 50% तक टैरिफ लग चुका है, जो कि 27 अगस्त 2025 से ये लागू हुआ था। रूस से जो तेल हथियार खरीदने पर भारत पर ये टैरिफ, ये सजा देगी उसको। अधिकांश जो निर्यात था फार्मा रिफाइंड फ्यूल्स को छोड़कर, अभी जो फार्मा पर भी 100% टैरिफ की बात कही जा रही है। इसके अलावा H1B वीजा की जो फीस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अभी $1,00,000 है प्रति वीजा, पहले जो थी कम थे। इसके अलावा अगर आज के हम रुपए, भारतीय रुपए में देखें तो 84 से 88 लाख रुपीस जो है एक वीजा की फीस रहेगी। इसमें आईटी सेक्टर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है, अमेरिकी कंपनियों पर भी बोझ आ सकता है। अब देखिए भारत के जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, गूगल, अमेजोन कंपनीज हैं, तो इन पर पहले जो आईटी सेक्टर्स के जितने भी स्टूडेंट्स होते थे जिन इंटर्नशिप के लिए उनको स्पॉन्सर किया जाता था, लेकिन अब अमेरिका की कंपनियों को भी बहुत सोच समझकर और जो काफी ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही स्पॉन्सर कर पाएंगी। इसके अलावा और कौन कौन से सेक्टर जो प्रभावित हुए हैं इससे, इसमें टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इस पर। जो यूएस के निर्यात का 30% तक हिस्सा था, इसमें कीमतें 50% बढ़ेंगी, तो बांग्लादेश, वियतनाम को फायदा होगा क्योंकि भारत के जो प्रोडक्ट होंगे वो ज्यादा महंगे होंगे, बाकी देशों के प्रोडक्ट नॉर्मल रेट पर ही रहेंगे। इसके अलावा ज्वेलरी पर भी $10 बिलियन का निर्यात करता था भारत अमेरिका को, जिसमें गुजरात जो है मोदी का होम स्टेट है, उसमें नौकरियां खतरे में आ चुकी हैं। झींगा मछली, समुद्री उत्पादन, तो इसमें $3 बिलियन का बाजार जो अमेरिकी बाजार था भारत के लिए। भारत यूएस का सबसे बड़ा आपूर्ति करता था झींगा मछली का। इसके अलावा फर्नीचर, कालीन, यूपोल्स्ट्री जो है 25 से 50% टैरिफ लगे इस पर। इसके अलावा फार्मा जो अभी हमने देखा, और इसके अलावा जो और सेक्टर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, आईटी सेक्टर, तो इन सभी पर कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा भारत की अगर हम प्रतिक्रिया देखें तो भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है, तो भारत जो है इसके आर्थिक उपाय क्या कर रहे हैं। मोदी सरकार ने $28 बिलियन के पैकेज जो है 6 वर्षों के लिए साइन कर दिए, घोषित कर दिए हैं। इसके लिए नए बाजार जो है यूरोप, एशिया के नए बाजारों की खोज की गई है। लोन सुविधा, जीएसटी कटौती, जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5 से 6% तक नीचे जाने का अनुमान भी बताया जा रहा है। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही है, तो भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने यूएस का दौरा किया और ट्रेड डील जो है सकारात्मक चर्चा की। ट्रंप मोदी को अभी भी अच्छा दोस्त कहते हैं, लेकिन हम सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए जा रहा है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ भारत या फिर मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त मानते हैं। इसके अलावा यूएस ने 10 से 15% टैरिफ कम करने की राहत का संकेत, यानी कि एक ऐसा इशारा दिया, लेकिन अब ये होगा या नहीं होगा ये आने वाले समय पर देखा जाएगा। 500 बिलियन ट्रेड की जो डील है उस पर बातचीत की गई है। रूस के साथ हमारा जो झींगा उर्वरक व्यापार बढ़ाने की योजना की जा रही है। अब देखिए एक तरह से अमेरिका की जो मार्केट है वो भारत के लिए बंद होती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपने मार्केट के और विकल्प खोज रहा है। अब हम बात करेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंध वर्तमान में कैसे चल रहे हैं। अगर हम इतिहास में देखते तो भारत और जो अमेरिका के संबंध थे वो काफी अच्छे जा रहे थे, लेकिन आज सिर्फ कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत है, लेकिन व्यापार में अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के संबंध जो है व्यापार में बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और इसका कारण यही है कि अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाना। रणनीतिक और रक्षा सहयोग कैसे हैं, तो जैसे हम देखते हैं रणनीतिक और जो रक्षा सहयोग है उसमें जो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं यानी कि क्वाड जैसे जो एक ये देखिए ये जो क्वाड है, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाया जा रहा है जिसमें भारत आता है, इसके अलावा फ्रांस आता है और अमेरिका आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ये सभी चारों देश मिलकर
भारत यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर जो चीन है उसके प्रभुत्व को यानी कि उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं। तो इसी वजह से इसको संतुलित करने पर ये चारों देश आपस में मिलकर सहयोग करते हैं। इसके अलावा जुलाई 2025 में जो इसके यानी कि क्वाड के रक्षा सचिव थे पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा कि दोनों देश में भारत और अमेरिका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है। 2025 में 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क पर बातचीत की गई थी। इसके अलावा संयुक्त बयान में यह भी कहा गया कि साफ सुथरी ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन पर रोड मैप जो एक लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक और जो व्यापारिक संबंध जो है, इससे पहले हम बता दें कि जो ट्रंप हैं वो मोदी को अपना बहुत अच्छा और पक्का मित्र मानते हैं। आर्थिक और व्यापार संबंध कैसा है? द्विपक्षीय व्यापार जो 2024 में था 149 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था, लेकिन फिर उसके बाद 2025 में टैरिफ लगाया गया, जिसकी वजह से ये जो व्यापार है वो कम हो चुका है। 500 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा जो व्यापार समझौता अपेक्षित हुआ, लेकिन बातचीत रुकी है। इसके अलावा भारत ने जीएसटी कम करके भारत में ही उपभोग को बढ़ाने की कोशिश की है। भारत ने इंडो पैसिफिक जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके लिए 3 स्तंभों में शामिल होकर भी सहयोग बढ़ाया है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार में क्या संबंध है भारत और अमेरिका के? तो आईटी और एआई जो सेमीकंडक्टर है उस पर सहयोग किया जा रहा है। H1B वीजा पर विवाद जो है वो बरकरार रहा है, लेकिन भारत अमेरिकी आईटी पेशेवरों के लिए जो प्रक्रिया उसको सरल बनाने की बातचीत करता है। इसके अलावा अमेरिका में जो मुंबई हमला हुआ है उसके जो आरोपी हैं तहव्वुर राना, तो उनको भारत में डिपोर्ट किया गया, जो कि आतंकवादी विरोध सहयोग का एक इशारा देता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी आतंकवाद का विरोध करता है। तो अगर हम देखें कि अब चुनौतियां कौन कौन सी आती है भारत और अमेरिका के संबंधों में, सबसे पहले तो जो ट्रंप की टैरिफ नीति है उससे बहुत ज्यादा संबंध प्रभावित हो रहे हैं। तो भारत को क्रेमलिन का लैंड्रोमैट कहा गया अमेरिका के द्वारा, जिससे टैरिफ लगे हैं। भारत इसे राष्ट्रीय बाध्यता बताता है। रणनीतिक स्वायत्ता, भारत जो है रूस चीन के साथ जो शिखर सम्मेलन चला उसमें मोदी की यात्रा की गई थी, उसके साथ संतुलन बनाए रखता है, जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा H1B वीजा जो शुल्क वृद्धि की गई, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिका के द्वारा आलोचना की जा रही है। चीन कारक कैसे? दोनों देशों के खिलाफ एकजुट हैं, लेकिन भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट नीति है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं असहज बताती है। तो इसी तरह भारत और अमेरिका के अगर हम आज के समय पर संबंध देखें तो वो काफी ज्यादा बिगड़ते नजर आते हैं। तो अब देखिए ये हमने अभी पूरी बातचीत की। अब देखिए इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम समाधानों पर चर्चा करें तो भारतीय जो कंपनियां वो अमेरिका में कुछ प्लांट्स बना सकती हैं, जैसे कि सन फार्मा कर रही है। इसके अलावा यूरोप और एशिया जैसे नए बाजारों की खोज की जा रही है, जो अभी भारत के द्वारा ये चल ही रहा है पूरा प्रोसेस। भारत सरकार जो है ट्रंप के साथ बातचीत करके इन सभी को मतलब कि जितने भी जो टैरिफ है इनको थोड़ा कम करने की बात कर सकती है। इसके अलावा संतुलन बनाने की भी बात हो सकती है। जेनेरिक्स और बायोसिमिलर्स जो है उस पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या ये टैरिफ भारत और अमेरिका के संबंधों को खराब करेगा? तो दोस्तों दोनों देश की जो साझेदारी वो मजबूत है, जैसे क्वाड, रक्षा समझौता और प्रौद्योगिकी सहयोग जो वो इसका एक सबूत, हम इसको एक तरह से एविडेंस मान सकते हैं। लेकिन ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की नीति है और रूस से जो भारत के तेल पर अभी आयात होने पर 50% टैरिफ लगाया गया, उससे तनाव जो है वो बढ़ चुके हैं। फिर भी हाल ही में ट्रंप ने जो है वो मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, उसके साथ ही कहते हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब भारत की रणनीति हमें साफ साफ नजर आती है कि बातचीत करके राहत लेना है और नए बाजारों को तलाशना है। तो दोस्तों ट्रंप का टैरिफ भारत के लिए एक छोटा झटका है, लेकिन बड़ा मौका भी है। क्या आपको लगता है कि भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है इस मौके को भुना पाएगी, यानी कि इस मौके का फायदा उठा पाएगी? तो आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।